बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं, ब्राउनीज़ की रेसिपी। तो जिसको बनाना बेहद आसान है घर पे, तो मैं आसान तरीके से बताऊंगी। ना तो इसमें बटर जाएगा और ना ही इसमें ओवन इस्तेमाल होगा। तो बग़ैर ओवन के हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो रेसिपी जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने सांचा ले लिया है, उसको मैंने ग्रीस किया ऑयल से। थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल लेके वो अच्छे से ग्रीस करना है, सबसे पहले आपने रेडी करना है। और ये बटर पेपर है, इजीली आपको बुक स्टोर से मिल जाएगा। इसको माप के काट के तो इसको भी आपने ग्रीस कर लेना है। तो जी मैदा यहाँ पे हमें चाहिए 2 कप। मेजरिंग कप जो है वो मैंने यूज़ किया, आप चाय वाला जो रेगुलर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 पाव मैदा है तो 250 ग्राम, और हाफ कप कोको पाउडर लिया है मैंने इसमें। और ये इस तरह से होता है पैकिंग में। और इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून। तो जी मिक्सिंग बॉल ले लेते हैं और छलनी रखेंगे इसके ऊपर। और 2 कप मैदा, ये 250 ग्राम है, और हाफ कप कोको पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से छानना है अपने। और 2 चुटकी जो है इसमें हम नमक का ऐड करेंगे, और 2 चुटकी मीठा सोडा जो खानों में यूज़ करते हैं वो वाला। और 1 टेबल स्पून जो है इसमें बेकिंग पाउडर जो है वो हम डालेंगे और अच्छे से छान लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है विक्स से। तो जी इसके लिए हमें चीनी चाहिए, और 1 कप ऑयल, 1 कप चीनी, और 1 कप हम डालेंगे इसमें दूध का। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून, और इसमें सिर्फ 2 अंडे जाएंगे, ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जी इसके लिए हम एक ब्लेंडर जग ले लेते हैं, उसमें अंडे डालेंगे और ऑयल डाल के आपने 2 मिनट मुसलसल इसको बीट कर लेना है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी। और फिर हम 1 कप इसमें चीनी का डालेंगे, और 2 मिनट आपने मुसलसल इसको चलाना है मशीन को, और इसकी कंसिस्टेंसी फ्लफ़ी सी हो जाएगी। तो दूसरे चूल्हे पे हमने रख लिया पॉट को गर्म होने के लिए। 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून, और 2 से 3 कतरे हम डालेंगे लेमन जूस के, ताकि अंडों की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो आप बैटर देख सकते हैं, जो हमने एग और चीनी ऑयल का रेडी किया था वो हम इसमें डालेंगे। और 1 कप पूरा हम दूध का डालेंगे। 1 पाव है, जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड करके इसको, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो, इसमें शामिल करेंगे। और इस तरह से आपने एक ही तरफ इसको घुमाना है, और एक कट लगाएंगे और फिर घुमाएंगे। एक ही तरफ आपने इसको घुमाना है। तो ये इस तरह से जो है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से बिल्कुल होगी कंसिस्टेंसी इसकी। और जल्दी से आपने सांचे में जो है डाल देना है, ताकि ये फ्लफ़ी सा है। तो जल्दी से डालेंगे तो ये फूल जाएगा। तो जी इसको टैप कर लेते हैं ताकि एयर बबल्स जो हैं सारे निकल जाएं। और हमारा जो पॉट है वो भी गर्म हो गया, तो हम रख देते हैं ऊपर। और इसको 35 मिनट या 40 मिनट के लिए हम कुक करेंगे। बार बार आपने ढक्कन उठा के नहीं देखना, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगा। तो 35 मिनट्स हो चुके हैं, तो आपने दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको कुक करना है। तो ये देखिए अभी गीला है, तो 5 मिनट में और कवर करके इसको पकाऊंगी। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। वुडन स्टिक डाल के, आप नाइफ़ डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ड्राई निकली है, तो ये हमारा रेडी हो गया। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, काउंटर पे छोड़ेंगे आधा घंटा, ठंडा करेंगे इसको और फिर निकालेंगे। चॉकलेट सिरप के लिए हमें 1 कप दूध चाहिए, और हाफ कप जो है चीनी का, और 1/3 कप कोको पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए बटर का, मक्खन, ये हम इसमें डालेंगे। और 1 टीस्पून हम वनीला एसेंस डालेंगे। तो एक पॉट ले लेते हैं, चीनी डालेंगे, दूध को डालेंगे, और इसमें वनीला एसेंस भी डाल देंगे। और एक छलनी लेंगे, कोको पाउडर छान के हम इस्तेमाल करेंगे, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छे से छान लेंगे। अब विक्स की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना आए। तो फिर हम फ्लेम ऑन करके 2 से 3 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि ये
थिक हो जाए, ये दे सकते हैं। अब बबल्स आ रहे हैं बड़े बड़े, तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चम्मच भी कोट हो रहा है, ये देखें इस तरह से। तो इसको रूम टेम्परेचर पे हिलाते हुए ठंडा करेंगे और फ्रिज में रख के फिर ठंडा करेंगे। और मक्खन आपने इसमें डाल के मिक्स कर लेना है फ्लेम ऑफ करके। तो एजेस जो हैं हम लूज़ कर लेते हैं। केक हमारा ठंडा हो गया है, तो निकाल लेते हैं इसको। और कवर जो ये कागज़ है ये भी हटा लेते हैं इसका। तो बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो ये देखें, चॉकलेट सिरप रेडी किया था रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके, फ्रिज में हमने इसको ठंडा कर लिया। तो ये कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह से होनी चाहिए। तो ज़रा अनइवन था, तो इसको स्पैचुला की मदद से मैंने प्रेस किया है, तो ये बिल्कुल जो है इवन हो गया। तो अब हम इस पे लगाते हैं चॉकलेट सिरप। इसको हम स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से और इसको फिर हम फ्रिज में रख के जो है 1 घंटा फ्रिज में रखेंगे इसको, ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। तो स्पैचुला की मदद से इसको हम फैला लेंगे, इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे इस पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, मुंह में घुलता जाता है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो जी इस तरह मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसको। ऐसे कट लगाएंगे 3 अदद और फिर इस तरह से काटेंगे इसको। तो ज़बरदस्ती हमारी जो है होममेड ब्राउनी आसान तरीन तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरह से घर पे रेडी हो सकती है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए कितनी शाइनिंग कर रही है इसकी चॉकलेट सिरप जो हमने इस पे लगाया था। तो कट करके दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। तो अब काट के दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही नरम और मज़े का बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो आप इसको हाई टीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, टी टाइम पे घर में बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं और गिफ्ट के तौर पे भी आप लेके जा सकते हैं इसको बना के। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।